नमस्ते। कल ही मैं अपने मोबाइल पे कुछ सर्च कर रही थी किसी टॉपिक के बारे में और मैं सडनली एक नंबर्स को देखा मैंने। क्या आप जानना चाहेंगे वो नंबर्स क्या थे? मैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ देख रही थी और जो नंबर्स मैंने देखे वो मेरे लिए बहुत बहुत शॉकिंग थे। कैन यू बिलीव 1.3 billion people all over the world suffer from high blood pressure? मेरे लिए नंबर्स बहुत शॉकिंग थे एंड दैट टू उसके ऊपर जो डेथ रेट्स हैं, लाइक इट किल्स पीपल, लाइक 10 million of the people every year. This high blood pressure is killing 10 million of the people every year. Do we deserve this? I don't think so. पर आज अगर आप किसी से कहें कि ओ आई एम लाइक सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर और बीपी और डायबिटीज, like people they take it very casually. Oh अच्छा, you're suffering from high blood pressure. That's common nowadays. Like this. Because इतना ज़्यादा है लोगों को, मतलब हर दूसरे बंदे को छोड़कर ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो वी नेगेट इट। बट ये एक बहुत ही बड़ी बीमारी है और ये क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल वी आर लिविंग इन। इतना ज़्यादा हमने अपने हेक्टिक कर रखा है लाइफस्टाइल को, प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं और इतना एंजाइटी इश्यूज हैं लोगों को, स्ट्रेस इतना लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। उन वजहों से बीपी के इश्यूज होते हैं। इट कैन बी हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर और इवन जो हार्ट ब्लॉकेजेस होते हैं या हार्ट के इश्यूज होते हैं, हार्ट फेलियर्स होता है, हार्ट अटैक है, ये सारा रीज़न बिकॉज ऑफ द इश्यूज हैं ये कि हम स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन लेते हैं, हम उन सब के शिकार हैं। फूड भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है इन चीज़ों के लिए। अगर आप ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उससे भी आपके ये सारे प्रॉब्लम्स या इश्यूज सरफेस कर सकते हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं और मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज भी बताऊंगी कि जिससे आप अपने ब्लड प्रेशर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको इवन हटा भी सकते हैं अगर आप उन चीज़ों को रेगुलरली फॉलो करें। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम आज अपने हाई ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करें या उसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ओके? तो पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं, पहले हम जानते हैं कि ये आखिर हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है, हाई ब्लड प्रेशर का क्या कॉज है। हाई ब्लड प्रेशर जनरली उन लोगों को होता है जिनमें फियर ऑफ रिजेक्शन होता है। अगर आप बार बार उस फियर में हैं कि मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं, मैं ऐसा करूं कि नहीं करूं, या जिनके इमोशनल ब्लॉकेजेस बहुत हैं। इमोशनल ब्लॉकेजेस मतलब जैसे आपने पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा जकड़ के रखा है अपने अंदर, या पास्ट मेमोरीज को बहुत ज़्यादा आपने जकड़ के रखा है, तो आपके हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा हैं और हार्ट ब्लॉकेजेस के भी चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आपने कोई पुरानी ऐसी बातों को संभाल के रखा है, संजो के रखा है, ओ आपने याद रखा, ओ इसने मेरे साथ ऐसा किया, अच्छा पर मैं कुछ बोल नहीं पाया, पर मैंने अपने अंदर रखा है दबा के उस चीज़ को, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, मैंने उसको फॉरगिव नहीं किया है, मैंने लेट गो नहीं किया है, तो उन चीज़ों की वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, एंजाइटीज जैसी ये सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो इसका रूट कॉज जो है हाई ब्लड प्रेशर का या हार्ट ब्लॉकेज का यही होता है कि अगर आपने अपने पास्ट पेनफुल ट्रॉमा या किसी पेनफुल मेमोरी को आपने अगर अंदर दबा के रखा है, या आप उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर रहे हैं, या आपको किसी चीज़ का फियर है, स्पेशली फियर ऑफ रिजेक्शन है, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज हो सकते हैं। और जिन लोगों को हैं वो भी एनालाइज करिए कि क्या ऐसा कुछ है कि आपने इन चीज़ों को क्या आपने इकट्ठा करके रखा हुआ है, क्या पास्ट पेनफुल मेमोरीज को बचपन से अभी तक के लेके आपने रखी हुई हैं क्या चीज़ें, और अगर आपने रखा हुआ है तो आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, उनको लेट गो करिए और उन चीज़ों को फॉरगिव एंड फॉरगेट करिए। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और अपने डिजीज़ेस को, अपना जो ब्लड प्रेशर का जो आप इशू है,
जो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है आप उसको रिलीज कर पाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जल्दी ही ठीक होगा जिस समय आप अपने इन चीज़ों को रिलीज कर देंगे। ब्लड प्रेशर बिकॉज आपने अपने दिल के अंदर, दिमाग के अंदर और दिल के अंदर बहुत कुछ दबा के रखा है, समेट के रखा है, तो ये आपके हार्ट चक्र को और आपके जैसे आपके हार्ट चक्र को तो करता ही है, इवन आपके दिमाग में जो असर हो रहा है उन सब के ऊपर भी काम करता है। तो जनरली सबसे पहले आप अपने हार्ट चक्र पे वर्क करिए, अनहंता उस पे वर्क करिए। अगर आप उसको अपना बैलेंस कर लेंगे तो आपके काफ़ी आपको ड्रास्टिक और काफ़ी गुड रिजल्ट्स मिलेंगे अपने बीपी को, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। अब मैं आती हूँ ऐसे कौन सा स्विच वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकें। मैं आपको एक स्विच वर्ड बताऊंगी जिससे आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। स्विच वर्ड बहुत ईजी है, ये है टाइनी एडजस्ट बीपी। चाहे ये हाई बीपी हो चाहे ये लो बीपी हो, आपको इंटेंशन देना है कि मेरा हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल है और बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है, ये ब्लड प्रेशर बैलेंस हो रहा है और बिल्कुल ठीक है। और फिर आपको इसकी चैंटिंग करनी स्टार्ट करनी है, टाइनी एडजस्ट बीपी, टाइनी एडजस्ट बीपी, टाइनी एडजस्ट बीपी, टाइनी एडजस्ट बीपी, टाइनी एडजस्ट बीपी। आपको ऐसे इस स्विच वर्ड को चैंट करना है। इस स्विच वर्ड को आप 45 टाइम्स एक बार में चैंट कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम ऐसे कर सकते हैं चैंटिंग। और आप या तो अपनी अगर बॉटल पे लिखना चाहें तो बॉटल पे भी लिख सकते हैं इसको, बट इफेक्टिव ज़्यादा चैंटिंग होगी, तो इसको चैंट ज़रूर करिए और कोशिश करिए इसको विदाउट अ फेल आप कंटिन्यूअसली इसको 40 to 41 डेज ज़रूर से करिए। आप खुद ही इसके मैजिकल रिजल्ट्स देखेंगे। इसके साथ आप अपने बीपी के लिए एक एंजेलिक नंबर भी लिख लीजिए। एंजेलिक नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर्स की फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं और हम स्पेसिफिकली उन नंबर्स को इकट्ठा करके एक नंबर बनाते हैं जिससे आपकी कोई भी बीमारी, सबके अलग अलग नंबर्स होते हैं, कोई भी बीमारी या कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए और वो नंबर्स उस फ्रीक्वेंसी से काम करते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए मैं आपको एक नंबर दूंगी, मैं देख के बताऊंगी क्योंकि मैं कोई गलती नहीं करना चाहती। हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो नंबर है वो है 8, गैप है उसके बीच में 145, फिर गैप 432। तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो नंबर है वो है 8, 145, गैप 432। तो आपको इसको बोलना भी ऐसा ही है, 8, 145, 432। आपको इसको ऐसे नहीं बोलना 8, 145, 432, ऐसे नहीं बोलना, आपको इसको ऐसे ही बोलना है। एक एक नंबर आपको अलग अलग से लेना है, ठीक है। इस नंबर को आप अपने लेफ्ट हैंड पे ब्लू पेन से लिख सकते हैं, लेफ्ट बॉडी पार्ट पे भी कहीं पे भी लिख सकते हैं आप अपने ब्लू पेन से। इसको नंबर को लिखे, आपके हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में ये हेल्प करेगा। ओके, साथ में मैं आपको कुछ क्रिस्टल्स के बारे में भी बताऊंगी जो आपको हेल्प कर सकते हैं अपने आपके हाई ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में। जो क्रिस्टल्स हैं, जैसे आप रोज क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो हार्ट को, इमोशंस को बैलेंस करने में हेल्प करता है, तो रोज क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हैं। आप ग्रीन एवेंचुरिन यूज़ कर सकते हैं, आप इसके साथ टर्मलिन यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक टर्मलिन यूज़ कर सकते हैं। और आप इसके साथ ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हम लोग बना के देते हैं अपने क्लाइंट्स को जिससे उनके ब्लड शुगर लेवल्स या फिर ब्लड प्रेशर जो होता है वो कंट्रोल होता है। तो ये तो कुछ छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको दे रही हूँ। ऐसे ही बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं अकॉर्डिंग टू द ज़ोडिएक्स, अकॉर्डिंग टू द लाइक पर्सन्स की वो कैसे उनका रिएक्ट करेंगी उनकी बॉडी या क्या उनको सूट करेगा, हम उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन भी करते हैं। बट फॉर नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप रोज क्वार्ट्ज जरूर लीजिए। रोज क्वार्ट्ज से आप उसको पहनिए या फिर आप उसको अपने हार्ट पे थोड़ी देर 5 मिनट्स आपने जैसे रोज क्वार्ट्ज को अपने हार्ट पे रख लिया तो आपके इमोशंस को, आपकी जो पास्ट मेमोरीज हैं उनको वो रिलीज करने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अब मैं आती हूँ ऐसी क्या मुद्रा या क्या, देखिए मेडिटेशन सबको करनी चाहिए और सब यही कहते हैं कि मेडिटेशन से काफ़ी इफेक्ट्स, बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। बट कोशिश करें अगर आप मेडिटेशन नहीं भी करते हैं, ठीक है, तो आप कम से कम एक मुद्रा को फॉलो करिए। एक मैं आपको ऐसी मुद्रा बताऊंगी जिसके आप करने से आपके ब्लड प्रेशर जो लेवल है वो डाउन भी होगा, ठीक है। तो और मैं एक आपको योग बताऊंगी जो आप वो करने से आपके ब्लड प्रेशर लेवल सडनली डाउन भी हो जाएंगे। तो
हमारे जो दो नॉस्ट्रल्स होते हैं, ये तो आपको पता होगा कि एक हमारा सूर्य की जगह एक सूर्य का नॉस्ट्रल होता है और एक मून का नॉस्ट्रल होता है, एक चंद्र का नॉस्ट्रल होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए आपको करना चाहिए चंद्र भेदी प्राणायाम। आप इसको ज़रूर से करिए और आपको इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये देखिए, ये इट इज़ नॉट अबाउट कि मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं बट बाकी चीज़ें नहीं बताऊं जो इफेक्टिव, जो मेरे उसमें नहीं है। तो आप यूट्यूब पे या आप गूगल पे सर्च करिए चंद्र भेदी प्राणायाम, आपको उसका तरीका पता चल जाएगा, कैसे उसको योग को करना है आपको वो पता चल जाएगा। पर ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही अच्छा योग है चंद्र भेदी प्राणायाम। जो आप मुद्रा कर सकते हैं, मुद्रा हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो मुद्रा आप कर सकते हैं वो कनिष्ठ मुद्रा होती है। मुद्रा होती है कनिष्ठ मुद्रा। अब आप इसको भी गूगल करके देख सकते हैं। आपको 5 to 10 मिनट्स उसको मुद्रा को बना के आपको जस्ट बैठना है और उसके ही अभ्यास से आप काफ़ी अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स पाएंगे। जो आपका हाई ब्लड प्रेशर है वो जो शूट आउट हो जाता है वो आपका काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। तो आप ये सारे रेमेडीज करके देखिए और आप शेयर करिए मुझसे रिजल्ट्स। होपिंगली आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ बिल्कुल अपने ट्रस्ट से, भरोसे से करते हैं तो वो आपके लिए ज़रूर इफेक्टिव होगी। अगर आपको इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं है या आप इस पे विश्वास नहीं करते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इन चीज़ों को कभी भी फॉलो मत करिए या मत करिए, क्योंकि अगर आपको इन पे ट्रस्ट नहीं है तो ये आपके लिए वर्क भी नहीं करेगा। क्योंकि जैसे भगवान को तो किसी ने नहीं देखा, मगर हम विश्वास करते हैं तभी तो हम मानते हैं और तभी वो हमारे लिए काम भी करते हैं और तभी वो हमारे लिए हमेशा रहते हैं। तो उसी तरह एनर्जीज और नंबर्स भी काम करते हैं हमारे लिए। अगर आप उन एनर्जीज और नंबर्स के साथ ट्रस्ट के साथ काम करेंगे तो आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स भी देंगी और बहुत ही मैजिकल डिफरेंसेस आपको अपने लाइफ में मिलेंगे। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू, लव एंड लाइट टू ऑल।